सबका लोन सरकार को माफ करना हो तो मात्र 1.5 लाख करोड़ रुपए में लोन माफ हो जाएगा और सबका 1-1 रुपया कर्जा माफ हो जाएगा। कोशिश है मेरी, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझ पर कोई कर्जा नहीं है, इन पर कोई कर्जा नहीं है। ये नीरज देव भारतीय जी हैं, बिहार के प्रभारी हमारे कर्जा मुक्ति अभियान के, इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। ये हमारे साथ साथी आए हैं, वैशाली से हैं, मुकेश जायसवाल भारतीय जी वैशाली लोकसभा के प्रभारी हैं हमारे। दरभंगा से हैं, कल अब दरभंगा मिलने वाले हैं किशोरदास भारतीय जी, ये दरभंगा के प्रभारी हैं। कृष्णानंद मिश्रा भारतीय जी, ये आपके यहीं के हैं और ये यहीं के लोकसभा प्रभारी भी हैं, झंझारपुर के हैं। वहां से ये लोग काम कर रहे हैं। पूरी टीम के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। हम लोग निःशुल्क ये काम कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा माफ कराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। बस आपको मेरे हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। मैं आपके मोहल्ले में नहीं आ सकता साहब, मैं आपके इलाके में नहीं आ सकता। मैं यहां आ गया, अब आपके मोहल्ले में आप जाओगे, लोगों को बताओ निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, आप अपना फॉर्म भरिए और किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। फॉर्म भरने के नाम पर, कर्जा माफी के नाम पर अगर कोई पैसा मांगता हो तुरंत उसकी पुलिस कंप्लेंट करना। यह अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा किसी से भी। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं शाहनवाज चौधरी भारतीय के नाम से, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां सारी जानकारी मिल जाती है, कब कब मैं कहां कहां जा रहा हूं वो सारी जानकारी वहां अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद करूं। अब किसी का कोई अगर ऐसा सवाल है जो खास सवाल पूछना चाहता है, सवाल पूछ ले, मैं जवाब दे देता हूं यहीं से ही, ताकि सबको आंसर मिल जाएगा। एक और चीज है, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आपने कुछ किया कि नहीं किया। एक काम तो कर दिया। अभी तक मुझे लगता था मैं अकेला कर्जे की दलदल में हूं, जब मैं आकर के देखता हूं इतने सारे लोग परेशान हैं तो मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूं। क्योंकि अभी तक क्या लग रहा था, लोगों को लग रहा था मैं दोषी हूं। जब इतने सारे लोगों को देखा तो पता चला नहीं, मैं अकेला दोषी नहीं हूं, मैं दोषी हो भी नहीं सकता। इतने सारे लोग हैं, यानी कि सरकार की गलत नीतियों का असर है। और जो लॉकडाउन के कारण जिनका व्यापार बंद हुआ, लॉकडाउन के कारण जिनकी नौकरी छूटी, उनका तो लोन माफ होना ही चाहिए। और वो लोग जो एक्सपायर कर गए, जिनके घर में कोई कमाने वाला ही नहीं रहा, क्या उनका लोन माफ नहीं होना चाहिए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ऐसे लोग जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है या कोई कमाने वाला नहीं है, क्या उनका लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, जोश के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो सरकार तक ये बात पहुंचे कि जनता चाहती है ऐसे लोगों का लोन माफ होना चाहिए और होगा। सरकार पर अब दबाव पड़ रहा है, सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। एक एक करके जो लोग जिनके पास नोटिस आया हुआ है, कोई वो आ जाए। मैंने नंबर आप इनको बोल देता हूँ, ये अपना नंबर बोल देंगे, वो नंबर पर आप अपनी व्हाट्सएप करें। जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन भरा है, जिन्होंने अभी भरा है फॉर्म, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी नहीं आएगा, अगले महीने उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। कोशिश करेंगे आप लोगों की मदद करी जाए। कोई सवाल है तो पहले सवाल पूछ लो, किसी के मन में कोई सवाल हो जिससे कि मैं आपका डाउट और क्लियर कर पाऊँ। जैसे कि आपने बताया सर, एक लोग जो ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं उनका ऑलरेडी मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और एक लोग हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे, तो मतलब जिनका आज के डेट में मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उनका कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि कब तक उनका आने वाले और समय तक जाएगा? मैं बता देता हूँ आपको, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है वो क्या है, वो आपकी जो वित्त मंत्रालय में फाइल भेजी गई उसका नंबर है। जब आप बैंक से कोई बात करेंगे या एनबीएफसी वाले से या बैंक का कोई भी व्यक्ति या कोई साहूकार परेशान करता है, लेटर लिखेंगे, उसमें वो मेंशन करना कि मैंने कर्जा मुक्ति अभियान में फॉर्म भरा हुआ है, मेरी फाइल वित्त मंत्रालय में गई हुई है, ये मेरा फाइल का नंबर है। जब तक वहां से माफी नहीं आती है तब तक आप मुझे परेशान ना करें। आपका फाइल नंबर अगर आपके पास रहेगा तो बैंक आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए सबको फाइल नंबर दे रहा हूं। आपका फाइल नंबर मिलने के बाद बैंक आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को भी पता चल जाएगा कि इसकी फाइल वहां गई हुई है। और अगर बैंक चेक करवाना चाहेगा तो चेक भी करवा सकता है, वहां पर फाइल नंबर मिल जाएगा। एक एक करके हाँ जी बोलो। अगर कोई महिला समूह का लोन लिया हुआ है और वो गाली गलौज बदतमीजी कर रहा है, मैंने तरीका बता दिया, उसकी वीडियो बना लो बस। भाई साहब, उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर वो पैसा मांगता है और आप नहीं दे सकते तो आप उससे समय ले लो। बैंक भी ये कहता है, आरबीआई भी कहता है कि अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप उसको बोल दो 2 महीने में दूंगा, 3 महीने में दूंगा। ऐसा नहीं बोलना नहीं दूंगा, उसको बता दो कितना समय लगेगा, ताकि वो उतना समय आपका इंतजार कर ले। अगर वो उस पर इंटरेस्ट लेना चाहे तो इंटरेस्ट दे देना। हाँ, कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको मिलेगा वो आप बैंक में भी बता सकते हैं, वो आप एनबीएफसी में भी बता सकते हैं, किसी कोई समूह चल रहा है समूह के लोन में भी बता सकते हैं। यहाँ पे एक महिला है जी बोलिए। मतलब हम भी चाहते हैं ये गलत है, फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि अगर कर्जा माफ हो गया तो ये कह रहे हैं कि राशन में नाम जो जुड़ा है वो कट जाएगा। नहीं, बहुत सारी, नहीं, सही सवाल सही है।
बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जिन लोगों का लोन माफ हो जाता है उनका राशन से नाम कट जाएगा, जिन लोगों का लोन माफ हो जाता है उन्हें दोबारा लोन नहीं मिलेगा, जिन लोगों का लोन माफ हो जाता है उन्हें सरकार से सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी। ऐसा कोई नियम नहीं है। 2 बार किसानों का लोन माफ हुआ है और जब लोन पूरा माफ हो जाता है उसके बाद दोबारा आप लोन भी ले सकते हैं, सब्सिडी भी मिल सकती है, और आपका जो लोन चल रहा है या कोई और काम ऐसा करना चाहते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं आती है। राशन वगैरह जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा, उसका लोन से कोई संबंध नहीं है। सवाल क्या है तुम्हारा? नहीं, सवाल क्या है? मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने बता दिया अभी। अगर किसी से, एक मिनट सुन लो, अगर किसी से पैसा लिया है और अगर वो आपके साथ गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकता तो मारपीट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर उसने मारपीट की है और आप ये साबित कर देते हैं तो मेरी टीम से संपर्क कर लेना, कल ही जाकर के उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे हम लोग। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ नहीं, आप अकेले गए होंगे ना भाई, अकेले मत जाओ, हमारी टीम को लेके जाओ, हम बात करेंगे। नहीं दे पाए, 5-6 महीना नहीं दे पाए, उसके बाद जो कंपनी है वो जितने मेरे कॉन्टैक्ट में नंबर है वो सभी को कॉल करती है कि आपके पढ़ने जानने वाले ने इतना कर्जा लिया। आपने जिसने भी एप्लीकेशन से लोन लिया या किसी कंपनी से लोन लिया, वो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि सारे कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन हम लेंगे। तो अगर आपके फोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनको फोन कर सकते हैं, लेकिन ये इलीगल है। उनके पास डाटा तो है लेकिन वो मिसयूज कर रहे हैं। तो इसका क्या करेंगे? पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, साइबर सेल में, कि मेरे डाटा का मिसयूज किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर लें। एक एक करके बजाज फाइनेंस से जैसे लोन है उसको मैंने ईमेल करके भेजा है कि मेरा अभी स्थिति अच्छी नहीं है, इसी करके मैं किस्त नहीं दे रहा हूँ, या आप मुझे समय बढ़ा दिया जाए या किस्त को आधा कर दिया जाए। फिर उसको कॉल कस्टमर केयर को फोन किए, बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप बैंक में लेटर देना तो एक लाइन जरूर लिखें, मैं चाहता हूं कि मेरा लोन या तो माफ कर दिया जाए या फिर मुझे कम से कम 2 साल का समय दिया जाए। जैसे अदानी का 12,000 करोड़ रुपए अंडरराइट किया गया वैसे ही मेरा लोन भी अंडरराइट करवाया जाए। अगर 15 दिन में जवाब नहीं आता है तो मैं मान लूंगा बैंक ने मेरी अर्जी को मंजूर कर लिया है। बस इतना लिख दो। मेल नहीं करना, लेटर दे करके आओ, स्पीड पोस्ट करो। हाँ, स्पीड पोस्ट करो और फोन पे बात नहीं करनी, स्पीड पोस्ट करो। और क्या लिखना है? 15 दिन के अंदर जवाब नहीं आया तो मैं मान लूंगा मेरी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। अब क्या होगा पता है? बैंक को या तो 15 दिन में आपकी अर्जी को रिजेक्ट करना पड़ेगा या फिर 15 दिन बाद आपको पैसे भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 1 साल का समय ले लिया। हाँ, जब स्पीड पोस्ट कराएंगे तो उसकी रसीद रखना, क्योंकि कल जब कोर्ट में जाएगा बैंक तो वो रसीद काम आएगी आपके। स्पीड पोस्ट इसलिए बोल रहा हूं। अगर साहूकार से लिया है या किसी रिश्तेदार से लोन लिया, भाई मानो मैंने आपसे पैसा ले लिया, अब क्या होगा? सरकार के लोन माफी का नियम समझो। लोन माफी का नियम है, मैंने आपसे पैसा लिया, अब मेरा तो लोन माफ हो जाएगा, आपके पैसे क्या होगा? आपका पैसा मर जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। आपने मदद करी है मेरी, तो क्या होगा? सरकार आपको भी बुलाएगी और मुझे भी बुला लेगी, और सरकार पूछेगी भाई कितना पैसा दिया था? आप बताओगे जी 5 लाख रुपए दिया था। मैं बताऊंगा जी 5 लाख लिया था। सरकार पूछेगी ब्याज दिया कि नहीं दिया? वो कहे हाँ जी दिया। कितना दिया? कहते जी 5% दिया। कहते भाई 5% तूने क्यों लिया? 5% तो अलाउड ही नहीं था, तो कितना लेना था? 2% लेना था। अब तूने जितना एक्स्ट्रा पैसा लिया है वो तेरा मूल में से कटेगा। अब मान लो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चला गया तो 3 लाख रुपए सरकार उसको दे देगी, मेरा लोन भी माफ हो जाएगा, उसको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे, बाकी पैसा उसको ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा आ चुका है। तो किसी का पैसा मरेगा नहीं इसमें, चाहे साहूकार का हो चाहे रिश्तेदार का हो। जब बैंक का लोन माफ होता है, जैसे किसानों का 2 बार लोन माफ किया गया, मान लो अगर बैंक का लोन माफ हो गया तो बैंक तो डूब जाएगा। तो सरकार क्या करती है? किसान का तो लोन माफ कर दिया, बैंक को सरकार ने पैसा दे दिया, यानी जिससे आपने पैसा लिया है, चाहे बैंक से लिया या रिश्तेदार से लिया, उसका पैसा सरकार दे देगी उसे और आपका लोन माफ हो जाएगा। तो इसलिए किसी का खिलाफ नहीं है ये अभियान। और कोई सवाल है किसी का? चलिए कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं भाई, कॉन्टेक्ट नंबर बताओ अपना। 97 आप तो लिख सकते हैं।
इसमें लिखा हुआ है कि नहीं 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 बैनर में? नहीं नहीं, लिखिए लिखिए 97 नीचे बैनर लगा हुआ है ना। इस साइड है सर 09 970